सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज हो रहा है और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 1 है। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट लेने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वो स्टूडेंट्स जो बाकायदा तौर पर मेरी एक्सेल ट्रेनिंग को लर्न कर रहे होंगे वो डेली बेस पर अपने प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 1 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास MS एक्सेल का एक इंटरफेस सामने आ चुका है। बेसिकली जो एक्सेल है ये आपकी कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। जितनी भी कैलकुलेशन से जो चीजें रिलेटेड हैं वो आपने MS एक्सेल पे करनी है। बेसिकली जो MS एक्सेल है उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट से क्या मुराद होता है? स्प्रेडशीट से मुराद है कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बॉक्स बने हुए, ये बेसिकली स्प्रेडशीट है। इसको स्प्रेडशीट कहते हैं, यानी कि जो एक्सेल है वो स्प्रेडशीट्स पे डिपेंड करता है। और स्प्रेडशीट्स में क्या होता है? स्प्रेडशीट्स में कॉलम और रो ये दो चीजें होती हैं, यानी कि कॉलम और रो पे डिपेंड करती हैं स्प्रेडशीट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉलम क्या चीज होती है। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाती हूँ। मैं उसको जूम कर लेती हूँ। देखें जी, MS एक्सेल के अंदर ये एक जो लंबी लाइन है, ये वाली लंबी लाइन, उसको कहते हैं कॉलम। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉलम। और ये जो लंबी लाइन है इसको कहते हैं रो, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है उसको कहेंगे कॉलम और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहेंगे रो। अच्छा, एक तो चीज आपको क्लियर हो गई कि ये जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या कहेंगे कॉलम और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहेंगे रो। अच्छा, अब दोस्तों एक चीज का ख्याल रखें, हर कॉलम जैसे कि ये आपका कॉलम है तो इसका एक नाम है, इसका नाम आ रहा है ए। देखिए जी, ये A कॉलम, ये B कॉलम, ये C कॉलम, ये D कॉलम, ये E कॉलम, ये F, ये G, ये H, ये I और ये J, यानी कि हर कॉलम का एक नाम दिया हुआ है। A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम। इसी तरीके से हर रोज हैं। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इस रो का नाम 1 दिया हुआ है, इस रो का नाम 2, इस रो का नाम 3, इस रो का नाम 4, इस रो का नाम 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और उसका 10। देखिए जी, हर रो का अलग नाम और हर कॉलम का अलग नाम। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कॉलम पर क्लिक करती हूँ तो ये वाला जो कॉलम है मैं इसको रीड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कलर दे देती हूँ, ये वाला कलर, ताकि थोड़ा सा वाजे हो। अब ये वाला कॉलम जो है मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया। अब ये जो कॉलम है ये क्या चीज है? अगर ये हम कॉलम के हिसाब से देखें तो D है और रो के हिसाब से देखें तो 8 है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास D8। ये देखें, अब हमारे इस जगह पर इसका नाम, इस कॉलम का जो नंबर है D8 कहा जा रहा है। तो दोस्तों जब रो और कॉलम को आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल, यानी कि ये एक सेल होगा और इसका नंबर जो होगा D8। तो दोस्तों इस चीज को कहते हैं बेसिकली सेल और रो। आज की जो हमारी क्लास है हम बेसिकली उसके अंदर हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे एक्सेल के बारे में। तो दोस्तों एक तो हमने डिस्कस किया कि रो क्या चीज होती है और कॉलम क्या चीज होती है, और रो और कॉलम के मिल जाने से हम इसको सेल का नाम देते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने राइटिंग स्टाइल के ऊपर कि हमने अपना राइटिंग का स्टाइल कैसे चेंज करना है, हमने किसी चीज को बोल्ड कैसे करना है, हमने इटैलिक कैसे करना है, या हमने अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कैसे डालनी है, या हमने अपने टेक्स्ट को कलर कैसे करना है, या हमने अपने टेक्स्ट के बॉक्स को कलरफुल कैसे करना है, और हमने अपने टेक्स्ट का साइज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो सबसे पहले मैं इन सारे को बैक लेयर पर व्हाइट कलर कर दूंगी। अब देखिए जी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल टेक गर्ल PC टिप्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे ही मैंने आपके सामने लिखा टेक गर्ल PC टिप्स तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने लिखा था B कॉलम में, लेकिन ये C कॉलम के अंदर भी जा रहा है। तो इसका सिंपल सा हल है, ये जो टेक्स्ट है ये C कॉलम में नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ B कॉलम में लिखा हुआ है, लेकिन जगह कम होने की वजह से ये C कॉलम में भी चला गया। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे जहाँ पर ये B कॉलम है इसके राइट साइड में जब मैं राइट साइड पर आऊंगी तो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मैं अपना माउस लेकर जाऊंगी और डबल क्लिक करूंगी। तो अब देखें ये इस तरफ ऑटोमेटिकली B कॉलम के अंदर आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि ये जो इसकी जगह है, जो इसका बॉक्स है, ये थोड़ा सा बढ़ जाए, तो मैं 2 के डाउन लाइन पर आऊंगी और इसको क्लिक करके यहाँ से बढ़ा कर लूंगी।
अब मैं चाहती हूँ कि ये मजीद यहाँ से भी थोड़ा बड़ा हो जाए, तो ये देखें मैंने इसको यहाँ से मजीद बड़ा कर दिया। अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगी जहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा था। ये आप सामने देख रहे हैं, ये मेरे राइटिंग के फॉन्ट्स आ रहे हैं। मैं यहाँ से कोई भी राइटिंग फॉन्ट्स लगा सकती हूँ, जैसे मैंने ये राइटिंग फॉन्ट्स चेंज किया, या फिर मैं ये वाला राइटिंग फॉन्ट ले लेती हूँ, या फिर ये वाला राइटिंग फॉन्ट मैं ले लेती हूँ। तो आप A to Z कोई भी राइटिंग फॉन्ट ले सकते हैं। उसमें हजारों की तादाद में राइटिंग फॉन्ट्स अवेलेबल हैं जो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखें, मैं ये ले सकती हूँ, या मैं टाइम्स न्यू रोमन वाला जो है मैं पसंद करती हूँ ज्यादातर, तो मैं टाइम्स न्यू रोमन को लगाती हूँ। ये जैसे कि कहीं चलें ये वाला लगा लेते हैं। अब मैंने राइटिंग स्टाइल चेंज किया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है ये बोल्ड हो जाए। मैं इस पर क्लिक करके ये देखिए इसके नीचे बोल्ड ऑप्शन आ रहा है। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको ऑटोलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाए तो आप इस पे अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें मैं चाहती हूँ कि जिस बॉक्स के अंदर मैंने टेक्स्ट को लिखा हुआ है उस बॉक्स का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस बॉक्स के कलर पे, ये देखें इसके साथ आ रहा है एक बॉक्स का कलर, मैं इस पे क्लिक करूंगी। मैं इस पे फॉर एग्जांपल में येलो कलर लेना चाहती हूँ, तो मैं बॉक्स का कलर येलो कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट है उसका कलर ग्रीन हो जाए। मैं यहाँ पर क्लिक करके इस टेक्स्ट का कलर मैं ग्रीन या रेड में जो भी रखना चाहूँ मैं वो टेक्स्ट का कलर इजीली रख सकती हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ जब देखें एक जगह पर A लिखा आ रहा है और A के ऊपर एक एरो सा बना हुआ है और उसके साथ एक और A आ रहा है जिसके ऊपर डाउन है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज। A डैश का मतलब है कि हम टेक्स्ट को अपने इंक्रीज कर सकते हैं और अपने फॉन्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करके A पे क्लिक करूंगी तो आप देख रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको डाउन पे क्लिक करूंगी डिक्रीज, तो मेरा टेक्स्ट डिक्रीज होगा। अब इसके साथ ही मैं यहाँ से जहाँ पर लिखा है राइटिंग स्टाइल, मैं फॉन्ट का साइज यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करके पूरा इसको 30, 26, 22, 23 उस पे भी मुझे साइज को मेंटेन रखना चाहूँ तो मैं इसका साइज टेक्स्ट रख सकती हूँ, जैसे मैंने इस तरह किया 23। अब देखिए मेरा टेक्स्ट जो है B कॉलम से बाहर जा रहा है। मैं इस पे B पर यहाँ पर आकर डबल क्लिक करूंगी तो मेरा टेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मजीद बढ़ाकर, और ये मैंने अपनी इस कलर, अब देखिए मेरा टेक्स्ट जो है, जो मेरा बॉक्स है उसके बिल्कुल डाउन कॉर्नर पे आ रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है उस कॉलम के सेंटर में आ जाए। तो इसके साथ ही आप देखें आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये देखिए सेंटर का, उसके साथ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं इसको सेंटर कर सकती हूँ। अगर मुझे ऊपर करना है टेक्स्ट को तो मैं मिडिल अलाइन ऊपर कर सकती हूँ। अगर मैं इससे ऊपर करना चाहूँ या मैं यहाँ से नीचे करना चाहूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सेंटर में आ जाए, तो मैं अपना टेक्स्ट को सेंटर में कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा स्टाइलिश में लाना चाहती हूँ, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ये वर्टिकल आ जाए, मतलब लंबाई के अंदर आ जाए। ये भी हॉरिजॉन्टल शेप में है। मैं चाहती हूँ कि ये वर्टिकल अपने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ ओरिएंटेशन के नाम से। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी। मैं कहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो एंगल फॉर्म में आ जाए, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। इस पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है वो काउंटर क्लॉकवाइज आ चुका है, यानी कि टेढ़ा। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो एंगल वाइज आ जाए तो ये देखें आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो वर्टिकल आ जाए, यानी कि लंबाई में, तो वो आप लंबाई में भी उसको थोड़ा सा करती हूँ, क्योंकि वो टेक्स्ट बड़ा होने की वजह से नजर नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि मजीद नजर आ जाए। अच्छा, ये देखें आपके पास टेक्स्ट में से जूम कम करती हूँ यहाँ से और मैं इसको लंबा ले जाती हूँ। ये देखें ये जो आपका है। अब इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट रोटेट फॉर्म में आ जाए, तो मैं इजीली रोटेट फॉर्म में अपने टेक्स्ट को लिख सकती हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो थी क्लास हमारी। हम यहाँ तक जो हमारी क्लास है उसमें हमने डिस्कस किया, यही किया कि आपने राइटिंग साइज कैसे चेंज करना है, आपने बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, आपने फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करना है, या आपने उसको सेंट्रलाइज कैसे करना है, या आपने उसको क्लॉकवाइज कैसे करना है, या आपने उसको वर्टिकल टेक्स्ट में कैसे लेकर आना है, या आपने उसको रोटेट टेक्स्ट में कैसे लेकर आना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने रो को या किसी कॉलम को डिलीट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अपने इस रो के ऊपर, B2 के ऊपर, अगर मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहती हूँ कि ये कॉलम डिलीट हो जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करके डिलीट से आपके सामने ऑप्शन आए, मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा कॉलम है ये डिलीट हो गया। अब इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो मेरी रो है ये वाली मैं इसको डिलीट कर दूं, तो मैं इस रो के ऊपर क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करके इसको मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। एक जगह पे मैंने लिख दिया, थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आए। ये देखें फॉर एग्जाम्पल मैं एक जगह पे लिखती हूँ टेक, एक जगह पे गर्ल, एक जगह पे PC, एक जगह पे TC, एक जगह पे टिप्स। ठीक है जी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक काम आ गया D कॉलम में, एक आ गया E कॉलम में,
एक आ गया F कॉलम में, एक आ गया G में और एक आ गया H। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो G वाला कॉलम है ये मैं डिलीट करना चाहती हूँ। मैं इस पे आऊंगी, राइट क्लिक करूंगी और डिलीट कर दूंगी। ठीक है। अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नाम नीचे भी मैं लिख लेती हूँ अली खान राव। अब मैं रो को डिलीट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो पूरी रो है ये डिलीट हो जाए। मैं इसके नंबर पे आऊंगी, राइट क्लिक करूंगी और मैं इसको डिलीट कर दूंगी। तो अब देखें हमने रो को भी डिलीट करना सीख लिया। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे 2 कॉलम या 3 कॉलम एक साथ डिवाइड हों, 1, 2 और 3। इन तीनों को फेस करके एक साथ डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है जी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नाम है ये 6 से 7 कॉलम के अंदर मर्ज हो जाए। मैं चाहती हूँ कि 1, 2 मेरे ये कॉलम उसके अंदर आ जाएं ताकि मैं एक बड़ा सा और अच्छा नाम क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं इन सारों को पकड़ूंगी यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने टूल्स इस्तेमाल करके मर्ज एंड सेंटर का टूल इस्तेमाल किया। मर्ज एंड सेंटर के लिए हो गया। अब मैं यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज करूंगी और इसको मजीद बड़ा करूंगी। ये एक इंक्रीज फॉन्ट साइज है। जब तक मैं इसको इंक्रीज कर लिया, अब मैं इसको कलर करती हूँ और मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज करती हूँ। अच्छा दोस्तों, जो हमारी यहाँ तक क्लास थी उसमें हमने MS एक्सेल की तकरीबन बेसिक चीजें कवर कर ली हैं। अब मैं एक टेबल को क्रिएट करते हैं। बेसिकली टेबल क्या चीज होती है? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले मैं ये जो अपने पास एक शीट देख रही हूँ, पूरी जो शीट है ये आपको लाइनों की सूरत में नजर आती है, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ये लाइनें नहीं आती। आप लोगों को बताना पड़ता है कि प्रिंट के अंदर कितना एरिया आपको प्रिंट लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया मैंने प्रिंट में लेना है। जो मेरी शीट है मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करूंगी, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, ईयर। अच्छा, अब ये मैंने 4 से 5 हेडिंग लिख दी है। अब मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर मेरा एक टेबल क्रिएट हो जाए। मैंने क्या करना है, मैंने इन चीजों को सिलेक्ट करना है और वो टेबल कितना लंबा हो। मैं चाहती हूँ कि वो जो टेबल है मेरा यहाँ तक क्रिएट हो जाए। मैं इसको सेंटर में ले जाती हूँ ताकि मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आप लोगों को आसानी से दिखे। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने क्रिएट किया सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास और ईयर, उसके ऊपर एक टेबल क्रिएट हो जाए और वो टेबल कम से कम मेरी जो रोज है वो 10 हो। अब इस पर क्लिक करूंगी और इस पूरे को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगी और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी जब तक जहाँ तक मुझे टेबल बनाना है। तो मैंने 14 नंबर तक ले लिया। मैं होम पर आऊंगी, इस पर क्लिक किया। अब आप ऊपर आएंगे तो एक जगह पर आप देख रहे हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। आप इस फॉर्मेट एज अ टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर काफी सारे आपके टेबल के डिजाइन आ रहे हैं। आप कोई भी टेबल का डिजाइन यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये सिंपल वाला डिजाइन लेती हूँ, मैंने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी और आप देखेंगे और ओके करूंगी तो वो जो डिजाइन है, ठीक है जी, वो आपका डिजाइन आपके सामने आ गया। वहाँ पर टेबल क्रिएट हो गया। अब आप इस टेबल पर काम कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करती हूँ, जैसे कि ये सीरियल नंबर था, मैं इसको लिखूंगी 1। यहाँ मैंने नेम लिख मैंने लिख दिया 2019। अब देखिए इस तरीके से आप ये टेबल बना के काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक चीज और सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें जो हमारी नंबरिंग है, मैं चाहती हूँ कि ये ऑटोमेटिक यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए। मैं क्या करूँगी, 1 लिखा और इसके साथ 2 लिखूंगी, 1 और 2। जैसे ही मैंने लिख दिया, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से पकड़ा और यहाँ सिलेक्ट। अब देखिए इस साथ एक कोना बना हुआ है। मैं इस कोने से पकड़ के जैसे ही नीचे ड्रैग करती जाऊंगी तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक नंबरिंग आती जाएगी। कहाँ तक आ गई? 14 तक। अगर मैं चाहती हूँ कि सारे नेम भी मेरा यही नाम से आ जाएं, यहाँ से पकड़ा, ये देखिए ऑटोमेटिक ये सारे नेम आ रहे हैं। इसी तरीके नीचे ये देखिए 2019, यहाँ से पकड़ा, ड्रैग करते गए, ऑटोमेटिक आप नीचे आते जाएंगे। तो इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं और ड्रैग किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी आज की क्लास है ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू है ताकि आप लोगों को हल्का फुल्का सा एक्सेल चलाना आ जाए। आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। एक्सेल को सीखने के अंदर बिल्कुल स्लो तरीके से आप लोगों ने एक्सेल को सीखना है। इसके अलावा जो हमारी आगे आने वाली क्लासेस हैं उसके अंदर हम काफी सारी चीजों को कवर करेंगे, जैसे कि सेल के स्टाइल क्या चीज होते हैं, फॉर्मेट एज अ टेबल क्या चीज होती है, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज होती है। किसी चीज को हाईलाइट करना है, जैसे हमने बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनानी है तो उसमें अगर किसी का रिजल्ट ग्रेटर देन है तो क्या है, लेस देन है तो क्या है। तो ये सारी चीजें आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी जो कि यहाँ पर इख्तिताम होती है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आज का प्रोजेक्ट दे दूं कि आपने मुझे पहले प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें करके दिखानी है।
आप लोगों का प्रोजेक्ट नंबर 1, आप लोगों ने एक एक्सेल की शीट बनानी है और इस शीट के अंदर आप लोगों ने मुझे एक कॉलम पूरा हाईलाइट करना है कलर के साथ और एक अपनी रो को पूरी हाईलाइट करके दिखानी है और आपने बताना है कि ये कॉलम है और ये रो है। इसी तरीके से आपने 2 से 3 कॉलम्स के अंदर अपना नाम लिखना है और उनके राइटिंग स्टाइल आपने मुख्तलिफ कर देने हैं और उनके कलर्स आपने मुख्तलिफ कर देने हैं। कुछ को आपने इटॉलिक कर देना और कुछ को मुख्तलिफ अंदाज में लिखना है। इसी तरीके से आपने एक बड़ी हेडिंग क्रिएट करनी है और इसको मर्ज करना है 5 से 7 सेल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया था। एक बड़ी हेडिंग 4-5 सेल्स या कॉलम्स और रोज को मर्ज करके उसके अंदर आपने एक हेडिंग डालकर वो आपने अच्छी तरह मुझे दिखानी है और ये सारा आपने काम एक ही शीट के अंदर करना है। ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो बहुत लंबी शीट होती है, उसके अंदर आसानी से करके वो शीट मुझे आप लोगों ने कल के लेक्चर से पहले सबमिट करनी है ताकि आपको अगली क्लास में काम करने में आसानी हो। आज का जो लेक्चर है ये बिल्कुल बेसिक है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल फ्रेश हैं, एक्सेल के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बेसिक ट्रेनिंग क्लास समझ आई होगी। अब हम कल से इंशाल्लाह अपनी थोड़ी सी हाई लेवल ट्रेनिंग पर जाएंगे और हमारी कल की जो क्लास होगी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमने श्योम का जो फार्मूला है उसको कैसे इस्तेमाल करना है एक्सेल शीट के अंदर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।